Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files and figures used in this video are given in description. So today's lecture is about part 2 of VBT or hybridization theory for coordination complexes. So जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि there are various steps involved in VBT for coordination complexes. तो आज हम उन स्टेप्स को थोड़ा सा शॉर्टन करेंगे. The reason is that कि we need just the geometry or the shape of the coordination complex, and this geometry and shape we want to discuss because it is the third postulate of Verner's coordination theory that coordination number is responsible for the geometry or stereochemical properties of the complexes. तो हम क्विकेस्ट वे में जाएंगे, ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करेंगे. तो उसके लिए हम ये स्टेप्स करेंगे. देखें, ये हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स है जिसकी हमने ज्योमेट्री जो है फाइंड करनी है. सो फर्स्ट देयर विल बी अ चार्ज सेपरेशन स्टेप. तो अगर कॉम्प्लेक्स पर जो है वो ओवरऑल नेगेटिव है तो इट मींस आयोडाइड है अंदर, इस पर -3 है. तो मरकरी पर +2 चार्ज होगा तो ये बाहर माइनस बैलेंस होगा. नाउ जो मरकरी है, दिस इज़ इट्स वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 6s2 एंड 5d10. इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिख लेंगे. सो दिस इज़ 5d10, 6s एंड 6p. देखें, आल्दो कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें ऐसी है कि फिलिंग में पहले 6s फिल हो रहा है, देन 5d फिल हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ 6s इज़ बिलो एज़ कम्पेयर टू 5d. लेकिन जब हम इनको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो जो इनर लाइंग ऑर्बिटल्स हैं या इनर शेल है वो पहले लिखेंगे, आउटर शेल जो है वो बाद में लिखेंगे. सो दैट इज़ वाई वी हैव रिटन हेयर 5d एंड देन 6s एंड देन 6p. अगेन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन तो 6s एंड 5d है, लेकिन हम साथ यहाँ पर 6p भी लिख रहे हैं. वो इसलिए कि 6 शेल जो है वो अब कंज्यूम होना स्टार्ट हो गया है. तो यहाँ पर अभी उसमें इलेक्ट्रॉन कोई फिल तो नहीं हुआ, लेकिन येस दिस मरकरी हैज़ इट्स कैपेसिटी टू इट्स इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव्ड इन दिस 6p ऑर्बिटल. सो ये इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब मरकरी जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो +2 फॉर्म में है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 6s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम रिमूव करेंगे. तो ये जो है वो मरकरी +2 फॉर्म में यहाँ पर आ गई है. नेक्स्ट, अब क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें कि यहाँ पर 3 आयोडाइड हैं और हर आयोडाइड के पास लोन पेयर्स हैं, तो इस आयोडाइड को एम्प्टी जो है वो ऑर्बिटल चाहिए. तो 3 चाहिए, तो हम उनमें से एक s एंड 2 p के ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन करेंगे एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी. अगेन अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो बने हैं. उसकी वजह क्या थी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन किए हैं. तो जितने रूल्स ऑफ वीबीटी के अकॉर्डिंग जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. These orbitals are identical in size, shape and energy except orientation in space. और इनमें ये जो रेशियो होती है मिक्सिंग की वो सेम वही होती है जिस रेशियो में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. तो देखिए 1 टाइम s है एंड 2 टाइम p है. तो यहाँ पर हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 टाइम s है एंड 2 टाइम p है. तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं दीज आर एम्प्टी. तो इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ जो है वो आयोडाइड का वो ऑर्बिटल जिसमें वो लोन पेयर पड़ा है वो ओवरलैप होगा. तो इस तरह 3 आयोडाइड जो है वो यहाँ पर ओवरलैप होकर 3 सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना देंगे. देखिए, प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर मैंने वो ऑर्बिटल्स भी बनाए थे जो कि ओवरलैपिंग स्पीशी के ऑर्बिटल जो हैं वो इनसे ओवरलैप होंगे. लेकिन हम क्योंकि क्विकेस्ट वे में जाना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आयोडाइड जो है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं. अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर्टी है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे अरेंज इन ट्राईएंगुलर प्लेनर फॉर्म. तो यहाँ पर हम एक और काम शॉर्टन कर रहे हैं कि हम ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाएंगे. वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द ज्योमेट्री. सो दिस इज़ द ज्योमेट्री विच इज़ कि ये एंगल जो है वो 120 डिग्री का है और इसकी ये जो है ट्राईएंगुलर प्लेनर शेप है. सो फ्रॉम ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो हम कौन कौन से स्टेप्स कर रहे हैं. हम एक स्टेप कर रहे हैं चार्ज सेपरेशन का, दूसरा स्टेप जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कर रहे हैं, तीसरा यहाँ पर बॉन्डिंग सिचुएशन का कर रहे हैं और चौथा हम यहाँ पर ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है वो लिख रहे हैं. तो जो स्टेप्स हम मिस कर रहे हैं या हम उनको डिलीट कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो उनमें से एक यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं लिख रहे हैं
और दूसरा यहाँ पर हम जो बॉन्डिंग सिचुएशन थी लिगेंड की उसको यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू सिंपलीफाई दी प्रोसेस, तो हम डायरेक्टली जो है इस ज्योमेट्री और शेप पर जो है वो पहुँचे हैं। सो दिस इज़ दी ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री और शेप ऑफ द दिस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ये हमारा कॉम्प्लेक्स है विच इज़ निकल टेट्राकार्बोनाइल। अगेन हम पहले स्टेप में यहाँ पर चार्ज सेपरेशन करेंगे। एज देयर इज़ नो आयन रिटर्न इनसाइड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सो इट मीन्स इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ न्यूट्रल। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल जो है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है, और अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब है निकल भी न्यूट्रल है, जिसकी वजह से बाहर जो है वो चार्ज ज़ीरो है। नाउ दिस इज़ निकल्स वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ 4s2 and 3d8। अब हम इस निकल को अगर ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखें तो वी विल राइट लाइक दिस 3d8 and 4s2 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर देखें हमने कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करना, इट इज़ बिकॉज कि निकल जो है कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल फॉर्म में है, सो इट विल रिमेन एज इट इज़। लेकिन यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे, जो पहले हमने एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो कॉम्प्लेक्स में नहीं किया। वो ये है कि निकल की यहाँ पर हम रीअरेंजमेंट करेंगे। वो रीअरेंजमेंट क्यों करेंगे? अगर आप देखें यहाँ पर ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। एज कार्बोनाइल इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये लिगेंड क्या करेगा, ये फोर्स करेगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पीछे बैकवर्ड जो हैं वो पेयर अप हो जाएं निकल के ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पर ये स्पेशल हेडिंग जो है वो हम इंसर्ट करेंगे। सो कार्बोनाइल इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट विल पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स बैकवर्ड। तो पिछले पहले ऑर्बिटल जो हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन जो है अब आप देखेंगे कि यहाँ पर निकल रीअरेंज फॉर्म में आ गया है। तो अब नाउ इट इज़ D10 सिस्टम, और जो इसके s वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो D में पेयर अप हो गए। नाउ दिस s हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 कार्बोनाइल हैं, तो हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक s और 3 p के जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और चारों के चारों जो हैं दे आर एम्प्टी, और हर कार्बोनाइल जो है वो अपना लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में पड़ा है वो ऑर्बिटल इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, ऑल आर सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। अब आपको पता है कि sp3 ज्योमेट्री जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म में, तो उसी लिहाज से फिर इसकी ज्योमेट्री भी बनेगी विच इज़ टेट्राहेड्रल। सो ये सेंटर में निकल है, एंड 4 जो हैं यहाँ पर कार्बोनाइल्स ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाए हुए हैं विद ईच एंगल जो है यहाँ पर वो 109.5 एंगल है विच इज़ दी करेक्टरिस्टिक ऑफ टेट्राहेड्रल geometry. So this is the bonding situation, geometry and electronic configuration of this complex. तो यहाँ पर जो हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है वो ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को पीछे पेयर अप किया है, और हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्लियर किया है, ऑर्बिटल्स को एम्प्टी किया है। देखें ये बिल्कुल ऑपोजिट है कि जब हम नॉर्मल ग्रुप एलिमेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें हम या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक अनपेयर्ड करते हैं बाय डूइंग एक्साइटेशन, और तब भी हम यहाँ पर स्टार लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने स्टार जो लगाया है इट इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ रीअरेंजमेंट, कि हमने एक s और 3 p के ऑर्बिटल चाहिए थे, उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स को एम्प्टी करना था। अब हम आयोनाइजेशन तो कर नहीं सकते बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल इसमें न्यूट्रल है। तो यस देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पीछे पेयर अप हो जाएं और ये s जो है वो यहाँ पर एम्प्टी हो जाए। ये पेयर अप जो है वो किसने किए हैं? वो कार्बोनाइल ने किए हैं। कार्बोनाइल ने इसलिए किए हैं कि कार्बोनाइल इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं। तो अभी हमने ये पहला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़ा है कार्बोनाइल। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? वो रीज़न जो है वो ये थ्योरी हमें नहीं बताती है, उसके लिए हमें फिर आगे एडवांस थ्योरी में जाना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जब भी कार्बोनाइल आएगा तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करना है। अगर आप प्रीवियस केस देखें यहाँ पर, तो जो आयोडाइड है वो वैसे भी एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, और यहाँ पर हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ी ऑर्बिटल्स की,
क्योंकि sp3 जो है वो पहले ही अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस स्टेज में अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले ही पीछे पेयर अप है। तो इसलिए अगर यहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी होती कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता और एक यहाँ पर होता, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिर भी पेयर अप नहीं होने थे, बिकॉज जो हैलोजेंस होते हैं दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स। लेकिन इस केस में तो वैसे ही हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर वो बात डिस्कस नहीं की। बट इन दिस केस इट वाज नेसेसरी, सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो परफॉर्म किया है। नेक्स्ट, दिस इज़ द एग्जांपल। अगेन फर्स्ट स्टेप इज़ द चार्ज सेपरेशन स्टेप। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो बाहर 2 क्लोराइड हैं, तो उन पर -2 चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स पर जो है वो +2 चार्ज होगा। कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज इस तरह है कि अमोनिया जो है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है, तो निकल पर +2 चार्ज होगा, तो बाहर जो है वो +2 चार्ज मेंटेन होगा। सो अगर आप निकल की कॉन्फ़िगरेशन देखें, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, सो निकल इज़ 4s2m3d8 सिस्टम। इसी को हम ऑर्बिटल के डायग्राम में लिखेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली 3d8 एंड 4s2 एंड 4p0 सिचुएशन। अब अगर आप देखें कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो निकल है ये +2 फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पर निकल को +2 फॉर्म में लेकर आना है। +2 फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे कि ये s वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी रिमूव्ड। सो ये 2 s वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। साथ अगर आप यहाँ पर देखें वी आर डूइंग रीअरेंजमेंट, जो कि ये स्टार जो है वो शो कर रहा है। रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि एज अमोनिया इज़ आल्सो अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो अमोनिया है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अमोनिया ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बैकवर्ड पेयर अप कर देगा। तो अब ये जो है करंट सिचुएशन हो जाएगी कि निकल +2 है, ये इलेक्ट्रॉन्स बैक हो गए हैं, तो अब एक d एम्प्टी हो गया है, एक s है एंड 3 p के ऑर्बिटल जो हैं वो करंटली एम्प्टी हैं। लेकिन हमें टोटल जो है वो 4 अमोनिया ने अपने लोन पे डोनेट करने हैं, तो हमें 4 यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो वो ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करेंगे लाइक दिस, के एक इनमें से d, एक s और 2 p के जो ऑर्बिटल्स हैं ये 4 जो हैं वो कंबाइन करेंगे and they will hybridize and to form 4 new hybrid orbitals. These orbitals will be like composition of 1 time d, 1 time s and 2 time p. So these are called as dsp2 hybrid orbitals. और 4 बनेंगे, चारों के चारों जो हैं वो यहाँ पर they are empty and 4 अमोनिया जो हैं वो अपने लोन पेयर्स जो हैं वो इन empty orbitals के साथ जो हैं वो ओवरलैप करेंगे और इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो 4 जो हैं वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो बन जाएंगे एंड चारों के चारों जो हैं यहाँ पर वो सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं ये स्पेस में अरेंज होते हैं इन स्क्वायर प्लेनर फॉर्म। सो दिस इज़ दी स्क्वायर प्लेनर फॉर्म विद ईच एंगल ऑफ 109.5। हैंस दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज़ मेकिंग अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें अगेन कि वही एक्स्ट्रा स्टेप हमने यहाँ पर भी किया है। इट इज़ बिकॉज कि जब आप +2 वाले ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो अब ये अनपेयर्ड जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही ड्यू टू दी कॉन्फ़िगरेशन नेचर। सो बिकॉज अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो ये फोर्स करेगा इस इलेक्ट्रॉन के कि वो बैकवर्ड पीछे पेयर अप हो जाए और ये एक d जो है वो एम्प्टी हो जाए। देखिए अगर यहाँ पर अमोनिया की बजाय कोई ऐसा लिगेंड होता जो कि वीक फील्ड लिगेंड होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं होने थे, ये एज इट इज़ रहने थे। तो हमने एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स कंबाइन करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेनी थी। लेकिन इस अमोनिया की वजह से अगर आप देखें इसके इस स्ट्रॉन्ग फील्ड इफ़ेक्ट की वजह से पूरे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो गई है। नाउ इट इज़ नॉट टेट्राहेड्रल बट इट इज़ स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट, दिस इज़ द एग्जांपल। निकल का ये कॉम्प्लेक्स है, तो अगेन वी विल डू चार्ज सेपरेशन। तो ये सोडियम है, सोडियम पर +2 चार्ज है बाहर, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज है। कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज कैसे आएगा कि यहाँ पर 4 क्लोराइड अटैच हैं, तो हर क्लोराइड पर -4 है, तो निकल पर +2 चार्ज आएगा, तो फिर वो बाहर -2 चार्ज बैलेंस होगा। अगेन निकल इज़ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सो दिस इज़ द वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल विच इज़ 4s2 3d8।
इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इज़ 3d 4s एंड 4p सिचुएशन, और d में जो है इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेयर एज s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगेन अगर आप देखें कि कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल जो है वो +2 फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पर निकल को +2 फॉर्म में लेके आना है, और ये जो s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी रिमूव्ड। तो दिस इज़ नाउ द कॉन्फ़िगरेशन इन +2 फॉर्म। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि इस केस में हम कोई पेयरिंग नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। देखें यहाँ पर अनपेयर्ड जो हैं वो पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस बैक पेयर अप नहीं हो रहे। इट इज़ अ रीज़न बिकॉज कि क्लोराइड इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर क्लोराइड है, तो जितने भी हेलोजेंस होते हैं दे आर एक्चुअली वीक फील्ड लिगेंड्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करेंगे। जब पेयर अप नहीं करेंगे तो यहाँ पर 4 एक्चुअली क्लोराइड जो हैं वो अटैच हैं। तो हमने यहाँ पर 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। एक इनमें से S है, 3 जो हैं वो P के हैं। ये चारों जो हैं वो कंबाइन करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो बनाएंगे। ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। तो क्लोराइड के पास जो लोन पेयर है वो जिस भी ऑर्बिटल में पड़ा है वो इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी पड़े हैं इनके साथ ओवरलैप करके यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और 4 सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो बनेंगे। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं ये स्पेस में अरेंज होते हैं इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो दिस इज़ द ज्योमेट्री और शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 विच इज़ अ टिपिकल बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब अगेन अगर आप इस सिचुएशन में देखें कि बिकॉज क्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड था, दैट वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं किया, तो ज्योमेट्री जो थी वो टेट्राहेड्रल बनी है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता जैसा कि प्रीवियस केस में हमने देखा है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वापस बैक पेयर अप हो जाना था और हमने डी एस और p2 जो है वो कंबाइन करने थे। और जब dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो फिर ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर बनती है, नॉट टेट्राहेड्रल। सो इफ़ यू सी हेयर कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन or the situation just right at this point decides what will be the geometry of the complex। तो अब अगेन के क्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड क्यों है, कार्बोनाइल या अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है, ये थ्योरी साइलेंट है, ये हमें नहीं बताती। नाउ क्वेश्चन इज़ कि अगर हमें ये थ्योरी नहीं बताती तो हम फिर किस तरह जो है वो पेयर अप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इस स्टेज पर क्रैम करना पड़ेगा। एक्चुअली अगर रियलिटी में देखें तो बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी अवेलेबल होती हैं जो कि हमें स्ट्रक्चर जो है वो पहले बता देती हैं कि ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी। तो हमें ज्योमेट्री जो है उसकी इन्फॉर्मेशन पहले होती है, जो थ्योरी होती है वो उस ज्योमेट्री की फॉर्मेशन की हमें जस्टिफिकेशन देती है। सो व्हाट इट मीन्स कि स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जो है वो हमें पहले पता होती है और उसके बाद जो है हम उस थ्योरी के ज़रिए उस ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये नहीं होता कि ज्योमेट्री जो है वो हम थ्योरी के ज़रिए डिस्कस करें, नॉट। थ्योरी इज़ जस्ट द जस्टिफिकेशन ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल। सो दिस इज़ द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स विच इज़ कॉपर टेट्राअमीन। दिस कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर हम देखें सबसे पहले वी विल डू चार्ज सेपरेशन स्टेप। तो 2 क्लोराइड अटैच हैं, तो इसका मतलब है क्लोराइड पर -2 है, तो कॉम्प्लेक्स पर जो है वो +2 चार्ज होगा। अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है, तो कॉपर पर जब +2 चार्ज होगा तो वो कॉपर पर +2 चार्ज जो बाहर है वो बैलेंस होगा। सो दिस इज़ द चार्ज सेपरेशन स्टेप। और ये कॉपर की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10। इसी कॉन्फ़िगरेशन को जब हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखेंगे तो वी विल राइट लाइक दिस इज़ 3d, दिस इज़ 4s एंड दिस इज़ 4p। सो 3d10 एंड 4s1। अब देखें अगेन यहाँ पर कॉपर जो है वो +2 फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स में, तो हम एक ये s वाला इलेक्ट्रॉन और d में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रिमूव करेंगे। सो नाउ दिस इज़ कॉपर +2 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ करंटली इट इज़ 3d9 4s0 एंड 4p0। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन हम इस इलेक्ट्रॉन को बैक पीछे पेयर अप नहीं कर सकते। तो
हम एक और स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि बजाय इसके पीछे पेयर अप करने के, क्योंकि पीछे तो कैपेसिटी नहीं है, हम इस इलेक्ट्रॉन को आगे जो है वो मूव कर देते हैं और नाउ कॉपर जो है वो रीअरेंज फॉर्म में लिखते हैं। तो जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर रिमूव हो जाएगा तो पीछे एक D एम्प्टी हो जाएगा, एक S एम्प्टी हो जाएगा और दो जो हैं वो P के ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो जाएंगे। सो वी हैव डन दिस रीअरेंजमेंट विदाउट एनी रीज़न। हमने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी है कि वाई कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जो है वो P के लास्ट में क्यों चला गया है, बिकॉज एनर्जेटिकली दिस इज़ नॉट अ फेवरेबल प्रोसेस। तो इस एक्सप्लेनेशन की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है या इसकी कोई रीज़न नहीं है। सो दैट इज़ वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ VBT कि VBT इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने में फेल रही है। लेकिन क्योंकि हमें इसकी ज्योमेट्री पता थी, वो थी स्क्वायर प्लेनर, तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है कि इस इलेक्ट्रॉन की एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसको आगे जो है वो मूव करें। जब हम इसको आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर एक D, एक S और दो P के जो ऑर्बिटल्स हैं दे हैव बिकम एम्प्टी। तो अब ये चार ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन करेंगे मिलकर एंड दे विल डू हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर चार जो हैं वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनमें 1 टाइम D की रेशो है, 1 टाइम S है एंड 2 टाइम P है। तो उसी रेशो से ये कंबाइन करेंगे DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इस तरह के चार बनेंगे और चारों के चारों जो है दीज आर एम्प्टी। अब चार अमोनिया, और अमोनिया में आपको पता है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर होता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे और चार यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। ऑल आर सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एज यू नो कि जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। तो दिस इज़ द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ कॉपर टेट्रा अमीन कॉम्प्लेक्स। अगेन अगर आप इसमें देखें कि ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट वाज पॉसिबल जब यहाँ पर चार dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे। और ये हमने एम्प्टी कैसे किए हैं कि हमने ये एक S वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो P में शिफ्ट किया है। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यही इस थ्योरी का जो है वो फिर डिसएडवांटेज है कि दिस थ्योरी हैज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टेट्रामीन ज्योमेट्री विच इज़ स्क्वायर प्लेनर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज।